वो आ रहे हैं, वो आते हैं, वो आ रहे होंगे, शब फ़िराक ये कहकर गुजार दी हमने। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर हर उस इसरो साइंटिस्ट के मन में होगा जब सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो इसरो सेंटर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत ऐसी थी कि बेसब्री जो इंतहा पार कर गई। उसी दिन से 23 अगस्त की शाम 6:03 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक बालक की तरह उमंगें उमड़ रही थीं। वो बस इसरो पहुंच जाना चाहते थे, वैज्ञानिकों को गले लगा लेना चाहते थे, वो उनको नमन करना चाहते थे। ऐसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब वो सीधे ग्रीस से, जैसा आप जानते हैं कि ब्रिक्स साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग से वो सीधे ग्रीस चले गए थे और ग्रीस से वो सीधे इसरो सेंटर बेंगलोर पहुंच गए, जहां पर वैज्ञानिकों ने उनका स्वागत किया, तहे दिल से स्वागत किया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान टीम के वैज्ञानिकों से मिले। 3 घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर लैंड किया था, हमारा जो लैंडर मॉड्यूल विक्रम था, वो जिस पॉइंट पर लैंड किया उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। दूसरी घोषणा उन्होंने वो की कि जब चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरते वक्त क्रैश हो गया, हमारे वर्षों की मेहनत, जो हम एक सपना देखते थे कि हम चंद्रयान को चांद पे उतारेंगे, वो जब फेल हो गया, पर जिस पॉइंट पे वो क्रैश हुआ उस पॉइंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और तीसरी घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वो ये कि 23 अगस्त को हर साल हिंदुस्तान में नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ये भारत के उन महान वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है, सम्मान है, जो देश के लिए रात दिन एक करते हैं, सपने देखते हैं बचपन से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्चे की तरह भावुक होकर 45 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह मेरे वैज्ञानिकों से लगा रहा, मैं आपके साथ था। मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में, और प्रधानमंत्री भावुक हो गए, गला रुंध आया। भारत में आते ही जल्द से जल्द उन्होंने कहा कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो वैज्ञानिक हैं उनको हर व्यक्ति देश का नमन कर रहा है, कैसा भी उसकी भावनाएं हो, कैसा भी उसका बैकग्राउंड हो, हर तरह से, कोई भी धर्म हो, मज़हब हो, जाति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जेंडर का हो, हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो उनके मन में है कि मैं अपने वैज्ञानिकों को नमन करूं, क्योंकि वो चांद पर पहुंचे हैं। वो चांद जिसकी लोरियां माँ अपने बच्चों को सुनाती है, सोते सोते चांद की बात करती है। और हिंदुस्तान पहला ऐसा देश जो दक्षिणी ध्रुव पर, जिसको पृथ्वी से भी नहीं देखा जा सकता, दुनिया में कोई नहीं पहुंच सका, वहां पर पहुंचा। तो जो प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह रहे थे तो ज़बरदस्त कनेक्ट था, क्योंकि हर हिंदुस्तानी नमन करना चाहता है वैज्ञानिकों को, लेकिन ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। वो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सपोर्ट से भारत इस बुलंदी को हासिल कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपको सल्यूट करना चाहता था, सल्यूट आपके परिश्रम को, आपके धैर्य को, सल्यूट आपकी लगन को, सल्यूट आपकी जीवटता को, सल्यूट आपके जज्बे को। प्रधानमंत्री मोदी ने
बहुत ही भावुक अंदाज में ये सब बातें कहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी जितनी भी सराहना करूं उतनी कम है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इसरो चीफ एस सोमनाथ ने रिसीव किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगा लिया और फिर गुलदस्ता भेंट हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, एस सोमनाथ समेत जो टॉप साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रोवर लैंडर के ऊपर जो भी मॉड्यूल्स लगे हैं, पेलोड्स लगे हैं, उन पेलोड्स के बारे में जानकारी दी। शेप जैसे है, चेस्ट पेलोड है, ILSA पेलोड है, उस सब के बारे में इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी कि वो कैसे चंद्रमा पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। चंद्रमा की जो सीज़मिक एक्टिविटी है, जो प्लाज्मा एक्टिविटी है, जो वहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी है, जो चंद्रमा पर टेम्परेचर है, या जो विंड वेलोसिटी है, या इस तरह की जो और भी चीज़ें हैं वो कैसे मेज़र करेंगे, इस सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रमा की सफल लैंडिंग पे आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। और उन्होंने, जैसा एस सोमनाथ के पहले शब्द थे इसरो चीफ के, जैसे ही हमारा लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा की सतह को टच किया था, लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी कि इंडिया इज़ ऑन द मून, तो वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडिया इज़ ऑन द मून, वी हैव आवर नेशनल प्राइड प्लेस्ड ऑन द मून। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। हम वहाँ पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत है, जुझारू भारत है। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की इतनी सराहना की। मैं समझता हूँ कि विज्ञान पूरी मानवता के लिए होता है, मानव कल्याण के लिए होता है, इसलिए वैज्ञानिक ग्लोबल सोचते हैं। क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुद सीनियर रिसर्च फेलो रह चुका हूँ ICR में, तो मैं ये हर वैज्ञानिक की भावना समझता हूँ। उसकी बचपन से ही वो सोच होती है। वो देश का साइंटिस्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन वो साइंस पूरी मानवता के लिए अपना जीवन खपा देता है। वो सोचता पूरी मानवता के कल्याण के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ वही बात की। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा। जब टचडाउन कंफर्म हुआ, जिस तरह देश के लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के प्रेरणादायक पलों में से है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। ये सब मुमकिन बनाया आप सब ने, देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया। मैं आपका जितना गुणगान करूं वो कम है, मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्ञान रोवर पे और जो लैंडर विक्रम हैं उसके ऊपर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि साथियों, मैंने वो फ़ोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ पराक्रम प्रज्ञान का है। हमारा प्रज्ञान चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़ रहा है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों सालों के इतिहास में उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है। ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की साइंटिफिक स्पिरिट पर बहुत सराहना की। आज पूरा भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है पूरी दुनिया। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उसे सभी देशों के लिए, मून मिशन के लिए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीमेन एम्पावरमेंट पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया कि निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सब ने देखा है कि चंद्रयान 3 में देश में हमारी महिला वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत की इस वैज्ञानिक क्षमता का साक्षी बनेगा।
ये शिव शक्ति पॉइंट आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना है, ये हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। तो एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सफलता से, जो भारत ने ये सफलता पाई है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बदौलत पाई है, तो उन्होंने कहा कि भारत जो थर्ड रो में था या थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, उसको आपने फ्रंट रो में लेके आ गए हैं। ऐसा सफ़र आपने तय किया है। भारत दुनिया का वो चौथा देश है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। आप एक समय था जब भारत से कोई कोलैबोरेट नहीं करना चाहता था, भारत के पास तकनीक नहीं थी, हमारी गिनती थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी, और वहाँ से निकलकर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली रो में खड़े देशों में होती है। थर्ड रो से फर्स्ट रो में आने में इसरो की भूमिका बहुत अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने टच डाउन पॉइंट को जो नाम दिया उसके बारे में भी कहा कि आखिर ये नाम क्यों दिया। तो उन्होंने एक जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसकी बात की कि जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के नामकरण का फ़ैसला लिया है और इसीलिए शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा गया है। और एक चीज़ जो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अब इतनी बड़ी सफलता है, इस सफलता को लीवरेज करना है, कैपिटलाइज़ करना है, और स्पेस इंडस्ट्री बहुत बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है, $1 बिलियन से भी बड़ी इंडस्ट्री। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये आग्रह है कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, क्या इसरो के वैज्ञानिक उन सभी सरकारों के साथ, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में बैठ के क्या कुछ इस तरह का कोई सेल बना सकते हैं। तो उन डिपार्टमेंट के साथ में किस तरह से स्पेस जो है उसको लीवरेज किया जा सकता है, उस टेक्नोलॉजी को। और इसी सब में उन्होंने जो हमारे स्पेस की भूमिका है, अंतरिक्ष में जो विज्ञान की भूमिका है, उस सब के बारे में भी उन्होंने बातें की। अब ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का एक तरह से मोटिवेशन किया है, मनोबल बढ़ाया है। आप देखेंगे कि 4 साल पहले जो हमारा टचडाउन होना था वो नहीं हो पाया चंद्रयान 2 का, लेकिन असफलता से ही सफलता की सीढ़ी निकलती है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने असफलता से निराश नहीं हुए और हमारे वैज्ञानिकों को हर तरह से सपोर्ट दी, मनोबल बढ़ाया, और यही वजह है कि आज हम चंद्रमा पर लैंड कर पाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये साइंस जो है वो मून एक एस्पेक्ट है या स्पेस एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी डोमेन हैं साइंस के, उस सभी में हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के नौजवान इतनी क्षमता रखते हैं कि वो साइंस की बदौलत देश को नंबर 1 बना सकते हैं। और हमारा देश आध्यात्मिक देश है, और हमारा आध्यात्म धर्म, सभी धर्म हमारे मिल जाएं और वो वैज्ञानिकों को, हमारे यंग जनरेशन को मोटिवेट करें और उनको दिशा दें, उनको गाइड करें, तो मैं समझता हूँ कि भारत पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। सिर्फ एक लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि लीडरशिप अगर है तो देश कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर लीडरशिप दी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री उम्र को धता बताते हुए इतनी एनर्जी के साथ में, आप देखिए पहले वो ब्रिक्स में इतने व्यस्त थे, उसके बाद ग्रीस गए और ग्रीस के बाद सीधे सुबह सुबह इसरो सेंटर पहुँच गए 7 साढ़े 7 बजे। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने जो टचडाउन पॉइंट के बारे में कहा कि शिव शक्ति नाम जो दिया है, उस जगह पर जहां लैंडर उतरा है उस पॉइंट को जो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कि कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक होने का बोध कराता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने एलैबोरेट किया। और जो पॉइंट उन्होंने तिरंगा की बात करी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि पश्चिम वो पॉइंट होगा तिरंगा, और इस सफलता को कोई भूले नहीं। ऐसा ऐलान किया कि जिस स्थान पे पश्चिम छोड़े थे चंद्रयान 2 ने, उसको तिरंगा कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि जिस दिन हमारे देश के वैज्ञानिक
ह्यूमन मिशन, हमारा क्रूड मिशन जाएगा एक दिन, वो दूर नहीं कि वहाँ पे जहाँ हमारा चंद्रयान 2 लैंड किया था वहाँ पे सच में हम एक दिन तिरंगा फहराएंगे। ये देश की तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हमारा चंद्रयान 2 हमें प्रेरणा देगा, ना कि हम असफलता को लेकर रोएंगे या धैर्य खोएंगे, और हम आगे बढ़ेंगे उस असफलता से, और ये सोच के कि एक दिन हमें उसी तिरंगा पॉइंट पे सच में तिरंगा फहराना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से हमारे इसरो वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उनकी प्रशंसा की है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो आपका सहयोग हमेशा बना रहे। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।